ओम नारायण बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि आज कथाकार संतोषा महाराज जी कथाकार जी आए हुए हैं। पहले ऐसे कथाकार संत हैं जो बापू जी को आने के बाद बापू जी से मिलने आए हैं। मैं इसी पर संतोषानंद जी महाराज जी से पूछूंगा कि महाराज जी ये बताइए, आप आए हैं बापू जी से मिलने और संतों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सदगुरुदेव भगवान की जय। बड़ा सुंदर प्रश्न है आपका। बापू जी से सभी संत आएंगे मिलने, ऐसा नहीं है। बापू जी से कोई भी संत ऐसा नहीं, जो संत है ना, जिनमें संतत्व है ना, वो सब बापू जी का सानिध्य चाहते हैं, सब बापू जी से मिलना चाहते हैं। जिनमें संतत्व नहीं है वो कुछ ऐसा वैसा बोले, वो अलग बात है, उनकी हम बात नहीं करते। बाकी जिन पे संतत्व है, क्योंकि बापू जी की नूरानी नज़र में वो जादू है आत्म प्रकाश का, जिस पर एक बार पड़ती है उसका जीवन ही जगमगा जाता है भाई। ऐसे बापू है, ऐसे बापू के दर्शन के लिए कैसी ललक है साधकों को। मैं देखता हूँ, जब उनके बीच में कभी जाता हूँ तो देखता हूँ एक एक साधक के अंदर कैसी ललक है। सब कुछ दे करके भी बापू के दर्शन मिल जाए तो फिर परम तृप्ति का अनुभव करते हैं। ऐसे हैं बापू, और ऐसे बापू मैं तो पहले से भी कहता था, बापू जब तक नहीं आएंगे तब तक ये विश्व गुरु कैसे बनेगा। पूज्य बापू जी का महासंकल्प है। पूज्य बापू जी पहले भी संकल्प डाल चुके हैं, अपने साधकों से कह चुके हैं, भारत विश्व गुरु बन करके ही रहेगा। वो संकल्प अब बापू जी आए हैं बाहर, अब वो संकल्प पूरा होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। और सभी संत बापू जी के साथ हैं। मैं संतों के बीच में जाता हूँ, संतों से मिलता हूँ, संतों के विषय में चर्चा करता हूँ। सभी जो महान संत सभी जानते हैं, सभी कहते हैं कि बापू जी को तो फंसाया गया है, झूठा केस है, बोगस केस है, लड़की कहीं कुछ कहती है कहीं कुछ कहती है जी। और हमने तो ये भी सुना है कि जिस दिन का केस है ये 2013 जी 2013 15 अगस्त 14 अगस्त 15 अगस्त है जी। ये भी मैंने सुना है, और कोई उड़ती खबर नहीं है, मैं उड़ती खबर नहीं बोलता। मैंने सुना है उनके नज़दीक में रहने वाले से कि बापूजी उस समय थे ही नहीं कुटिया में जिस समय का आरोप लगा रही लड़की। तो केस तो 100% बोगस है, ये सबको समझ में आ रहा है। बड़े बड़े महामनीषी संतों को सब पोल खुल गई है, इस केस की जानकारी हो गई है। और सभी संत चाहते हैं कि पूज्य बापू जी का पदार्पण कुंभ नगरी में हो और उनके श्री चरण का दर्शन सबको मिले, गंगा मैया का स्पर्श हो। तभी तो गंगा मैया सबके तापों का निवारण कर पाएगी, पापों का निवारण कर पाएगी। क्योंकि गंगा में स्नान करते हैं, सब अपने पाप ताप छोड़ के चले जाते हैं। इसके बाद गंगा मैया वो से लग जाती है, ऐसी ऐसी सोचती है अब मेरा उद्धार कैसे होगा। तब बापू जैसे महाज्ञानी संत का जब चरण पदार्पण होता है, बापू जी जैसे महाज्ञानी उसमें डुबकी लगाते हैं तो गंगा जी के पाप ताप खत्म हो जाते हैं। गंगा मैया पुनः पवन पवित्र हो जाती है, पवन सामर्थ्यवान फिर हो जाती है। ऐसे है महामनीषी संत बापू। क्या कहूँ मैं बापू का मैंने भी आज दर्शन किया, और दर्शन मात्र से लग रहा था अवर्णनीय है। जो कुछ आता है बापू जी की कृपा से, जो कुछ बापू जी की तरफ से आता है उसका वर्णन नहीं कर सकता। बापू जी कहा करते हैं, मत करो वर्णन हरि बेअंत है। वर्णन है, जीवा में वो ताकत नहीं है ऐसे परम ज्ञानी महामनीषी संत बापू जैसे महापुरुषों की करुणा कृपा का कोई वर्णन कर सके। महाराज जी, जैसे आपने सनातन की बात कही, सनातन बोर्ड के लिए देवकी नंदन ठाकुर बोल रहे हैं, लेकिन पूज्य बापू जी जो शंखनाद जो है बम्बई से किए सन सम्मेलन, आप बिना बापू के क्या सनातन का प्रचार होना संभव आपको दिखता है? बम्बई का धर्म संसद की बात कर रहे हैं, उसमें पूज्य बापू जी अध्यक्षता का जी। हाँ, सभी संतों का दर्शन मिला, सभी संतों को लाभ मिला बापू जी को। मैं एक बात बताऊं, देवकी नंदन अंदर से बहुत लालायित हैं, और अब देवकी नंदन को पता भी चल चुका है कि पूज्य बापू जी बाहर हैं।
तो मुझे तो नहीं लगता पूज्य बापू जी को देवकी नंदन नहीं बुलाएंगे। देवकी नंदन तो चाहते हैं कि पूज्य बापू आए और बापू के सानिध्य में ही तब ये जो सनातन का है ना, जो सनातन बोर्ड की स्थापना कराना चाहते थे देवकी नंदन जी, ऐसे कैसे हो पाएगा। लेकिन बापूजी को बुलाएंगे वो, और बापूजी उस धर्म संसद में गए और फिर तभी जाकर के कोई उसको सही जगह मिल पाएगी, तब जाकर सनातन बोर्ड का। नहीं तो ये इतना देखो, कहना अलग है भाई, और करना थोड़ा मुश्किल का काम है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ देवकी नंदन को, जिन्होंने बीड़ा तो लिया, उठाया तो है, संतों के बीच में आकर संतों को इकट्ठा करके सनातन के लिए पुरजोर कोशिश उनकी हो रही है, और लगे हैं, और कोई भगवान का प्यारा कम से कम लगा तो है। पूज्य बापू जी जैसे महापुरुष जा करके उसमें मोहर लगा देंगे, फिर सब सरकार सब मोहर लगा देगी भाई। इसके पहले मुझे नहीं लगता हो पाएगा। महाराज जैसा आप कह रहे हैं, बापूजी जयेंद्र सरस्वती जब जेल में गए तो बापूजी जाके जो है जंतर मंतर रोड पर बापूजी जबकि सत्संग करते हैं, फिर भी रोड पर जाके बैठे, और जब रामलीला मैदान से रामदेव महाराज जी को या मतलब जो है खदेड़ा गया, तो वो सफ़ेद वस्त्र पहन के 24 घंटा के अंदर बापूजी ने रामदेव जी से को मतलब हाल चाल लिए। ऐसे लोग को आप क्या संदेश देंगे जो कि बापूजी के जो सनातन के प्रखर प्रहरी संत थे, इनके लिए आज संत को आवाज़ उठाना चाहिए, और किस तरीके से उठाना चाहिए, जैसे बापूजी और लोगों के लिए उठाए हैं, तो उसमें आप थोड़ा। देखिए, मैं पहले भी कई बार आपके चैनल के माध्यम से भी कह चुका हूँ कि जाति पाति